नरेश मेहता जी का लिखा हुआ शबरी कविता को NEP 3rd सेम PCA के छात्रों के लिए रखा गया है, जिसका सारांश मैं अभी समझाने वाली हूँ। कवि परिचय। ज्ञानपीठ पुरस्कार से सम्मानित हिंदी के यशस्वी कवि श्री नरेश मेहता उन शीर्षस्थ लेखकों में हैं जो भारतीयता की अपनी गहरी दृष्टि के लिए जाने जाते हैं। नरेश मेहता ने आधुनिक कविता को नई व्यंजना के साथ नया आयाम दिया। रागात्मकता, संवेदना और उदात्तता उनकी सर्जना के मूल तत्व है, जो उन्हें प्रकृति और समूची सृष्टि के प्रति प्रत्युत्सुक बनाते हैं। शबरी काव्य विचारों की दृष्टि से महत्वपूर्ण है। एक दलित स्त्री को अपने कर्म श्रम के जरिए ऊपर उठाकर ऋषि मतंग जिस भूमि पर प्रतिष्ठित करते हैं, उससे पौराणिकता की रक्षा भी होती है और वर्ण व्यवस्था के विरुद्ध उठती आज की आवाज़ को भी बल मिलता है। शबरी राम की भक्तिन थी। वह भील समुदाय के शबर जाति से संबंध रखती थी। इसी कारण कालांतर में उनका नाम शबरी पड़ा। शबरी अपने जीवन में हो रहे हिंसा, लूटपाट, हत्या से दुखी होकर एक दिन रात्रि के समय पति और बच्चों को सोया हुआ पाकर घर छोड़कर चली जाती है। उसे पंपासर की ओर जाना था, क्योंकि उसने पहले ही सुना था कि वह ऋषि मुनियों का पावन धरती है। शबरी के पंपासर पहुंचने के बाद की कहानी को प्रस्तुत कविता में दर्शाया गया है। शाल और सागौन वनों को पार किया शबरी ने, सुन रखा था नाम कभी पंपासर का शबरी ने। पंपासर में बड़े बड़े ऋषि मुनियों के है आश्रम, ज्ञान ध्यान तप आराधना के तीर्थ रूप है आश्रम। इन ऋषि मुनियों में मतंग ऋषि थे सबसे तेजस्वी, दूर देश से सुनने आते वाणी जो ओजस्वी। इस पंक्ति का सारांश इस तरह है। शबरी अपने घर पार सब छोड़कर शाल और सागौन वनों को पार करते हुए पंपासर पहुंच जाती है। शबरी ने पंपासर का नाम पहले ही सुन रखा था कि वहां पर बड़े बड़े ऋषि मुनियों का आश्रम है। उनके लिए ज्ञान ध्यान तप आराधना एवं तीर्थ रूप के समान था। वहां रहने वाले ऋषि मुनियों में मतंग ऋषि श्रेष्ठ थे। उनकी दिव्य वाणी सुनने के लिए दूर देश से लोग आया करते थे। अगली पंक्ति इस तरह है। पंपापुर में पहुंच लगा आश्रम में कैसे जाए, शबर जाति की स्त्री कैसे ऋषि के दर्शन पाए। प्रातःकाल हुआ ही था, सब स्नान ध्यान में रत थे। यज्ञ आदि के लिए बटुक जन लकड़ी बीन रहे थे। कोई क्यारी छान रहा था, सींच रहा जल कोई। दूही जा चुकी थी गाये, सब रंबा रही थी कोई। इसका सार है। अपने पति और बच्चों को छोड़कर वनों को पार करते हुए मतंग ऋषि के दर्शन के लिए पंपापुर पहुंचने वाली शबरी सोच में पड़ जाती है कि आश्रम में कैसे जाऊं और मतंग ऋषि का दर्शन कैसे करूं, क्योंकि वह नीच जाति की थी। शबरी जब पंपापुर पहुंची तब प्रातःकाल का समय था। सब लोग अपने अपने कामों में व्यस्त थे। आश्रमवासी स्नान ध्यान में मग्न थे और बटुक जाति के लोग यज्ञ कार्य के लिए लकड़ियां तोड़ रहे थे। उन्हीं में से कोई क्यारी लगा रहा था तो कोई पौधों के लिए पानी सींच रहा था। कुछ आश्रमवासी गाय दुहा रहे थे और कुछ गाय रंबा रही थी। अगली पंक्ति इस तरह है। जल कलशी ले ऋषि कन्याएं पोखर आती जाती थी। भीगी एक वसन में वे सब धुले चरण डर चलती। यज्ञ वेदिया सुलग चुकी थी, वेद पाठ था जारी। कितनी दिव्य और भव्य थी शांति यहाँ की सारी। इसका सारांश इस तरह है। शबरी आश्रम वासियों के कार्यों की ओर देखती रहती है। एक भीगी वस्त्र में लिपटी ऋषि कन्याएं कलश में तालाब से पानी ले आ रही थी। उनके पांव धुले हुए थे, अर्थात उनके कामों में पवित्रता झलक रही थी। उस समय यज्ञ वेदिया अर्थात होम कुंड सुलग चुकी थी। ऋषियों के मुंह से वेद पाठ चल रही थी। चारों ओर शांति छाई हुई थी
आश्रम का पूरा माहौल देखने के लिए दिव्य और मन के लिए भव्य सा महसूस हो रहा था। अगली पंक्ति इस तरह है। पहुंची वह मतंग ऋषि आश्रम में, यज्ञ धूम ता पावन, दिव्य गंध से युक्त हवा समागान। मन भावन जाकर स्नान किया पोखर में, हो पवित्र तन मन से, बैठ गई आश्रम फाटक पर। सार्थक हो दर्शन से, शांति पाठ हो चुका। मतंग तब मंटप से उठ आए, देखा फाटक पर स्त्री को तो तोड़ा सकुचाए। इसका सार है। आश्रम के सारी दिव्य दृश्य को मन में समाते हुए शबरी मतंग ऋषि के आश्रम पहुंची। उनके आश्रम के चारों ओर यज्ञ से निकलने वाली धुआं छाई हुई थी, जिससे पवित्रता महसूस हो रही थी। यज्ञ की सुगंध हवा के साथ समागम होते हुए मन को बहुत अच्छा लग रहा था। इन सब को देखते हुए शबरी तालाब से स्नान कर तन मन से पवित्र हो जाती है और आश्रम की फाटक अर्थात मुख्य द्वार पर जाकर बैठ जाती है। वह मतंग ऋषि के दर्शन की अभिलाषी थी। मतंग ऋषि जैसे ही यज्ञ के शांति पाठ समाप्त करते हुए मंडप से बाहर आए, वहां फाटक पर बैठी स्त्री अर्थात शबरी को देखकर सकुचाने लगे। अगली पंक्ति है। पूछा ऋषि ने, तुम कौन हो और कहाँ से आई? देखा ना तपोवन में पहले, क्या नई ही आई? ऋषि की जिज्ञासा वाणी सुन भर आए शबरी के लोचन। कैसे बताए अंत्यज है शबर जाति की दुख मोचन। इसका सार है। यज्ञ समाप्त कर मंडप से बाहर आने वाले मतंग ऋषि शबरी को फाटक पर बैठे देखकर सकुचाने लगते हैं और उससे पूछते हैं कि तुम कौन हो, कहाँ से आई हो? इस आश्रम में तुम्हें पहले कभी नहीं देखा, क्या इस आश्रम में नई आई हो? मतंग ऋषि की जिज्ञासा भरी हुई वाणी को सुनकर शबरी की आंखें भर आई। वह मन में ही सोचने लगी कि मैं नीच शबर जाति की हूँ। यह बात मुनिवर जो दुख मोचन करने वाले हैं उनके सामने कैसे कहूँ? अगली पंक्ति है। चौंके मतंग वह समझ गए, कीचड़ में कमल खिला है यह। होगी अछूत पर जाने किन जन्मों का पुण्य खिला है यहाँ। छुप देख पुनः शबरी बोली, चिंता न करे मेरे कारण, मैं किसी पेड़ के नीचे रहकर कर लूंगी जीवन यापन। इसका सार है। मतंग ऋषि के प्रश्नों के उत्तर न देते हुए मन में ही सोचते हुए चुप रहने वाली शबरी की भाव भंगिमा को देखकर समझने वाले ऋषि चौंक गए और सोचा कि आज कीचड़ में कमल खिला है। भले ही वह नीच जाति में पैदा हुई हो, लेकिन आज इसके जन्म जन्मों का पुण्य खिल गया है। मतंग ऋषि को चुप देख शबरी बोली कि आप मेरे कारण चिंता न करें, मैं किसी पेड़ के नीचे रहकर अपना जीवन गुजार लूंगी। अगली पंक्ति है। मैं चाह रही केवल प्रभु के श्री चरणों की सेवा करना, मैं कर लूँगी संतोष मिले यदि गायों की सेवा करना। प्रभु के श्रीमुख से प्रवचन सुन भवसागर तर जाऊंगी। इसका सार है। शबरी मतंग ऋषि से कहती है कि वह किसी पेड़ के नीचे गुजारा कर लेगी, उसके कारण वे चिंता में न पड़े और पंपासर के एक कोने में तपोवन से कुछ दूर कुटिया बनाकर रहती है। शबरी मतंग ऋषि से कहती है कि मैं तो प्रभु के चरणों की सेवा करना चाहती हूँ। अगर मुझे गायों की सेवा करने का अवसर मिले तो मैं उसी में संतुष्ट हो जाऊंगी। और वह कहती है कि प्रतिदिन प्रभु के वचन सुनकर इस संसार रूपी भवसागर से पार हो जाऊंगी, अर्थात मुक्ति प्राप्त करेगी। अगली पंक्ति है। पापी हूँ गुरु की कृपा हुई तो हरि गुण गा तर जाऊंगी। मैं पापी हूँ हतभागी, इस भवसागर से पार करो। प्रभु चरणों में ही भक्ति अटल, मुझको दासी स्वीकार करो। विश्वास हो गया ऋषि को शबरी
निश्चय पुण्यात्मा जाने किन कर्मों के हित थी भटक गई यह आत्मा। जब प्रभु ने ही बेझा वे पथ भी दिखलाएंगे, है दीन बंधु निश्चय इस दीन को अपनाएंगे। इसका सारांश इस तरह है। बरी मतंग ऋषि से विनती करती है कि मैं दुर्भागी हूँ, पापी हूँ। हे प्रभु, मैं आपके चरणों की भक्ति में अटल रहूँगी। नीच जाति की स्त्री होने पर भी अटल भक्ति रखने वाली शबरी की विनती से मतंग ऋषि को विश्वास हो गया कि यह एक पुण्यात्मा है। न जाने अपने किन कर्मों के कारण इस संसार रूपी भवसागर में भटक रही है। वे सोचते हैं कि प्रभु अर्थात भगवान ही इसे यहाँ का रास्ता दिखाया है और निश्चय ही इस गरीब को अपनाएंगे। यह था शबरी कविता का सारांश। आगे इस कविता से जुड़े हुए कुछ प्रश्नोत्तर दिए गए हैं।